जब आप अपनी टीम में लोगों को ग्रो होते हुए देखते हो, हमेशा उनको एनकरेज करो कि वो आगे बढ़े। उन्होंने एक लेवल को अचीव किया है, अब उनको अगला लेवल दिखाओ। अगला लेवल अचीव किया है, अब उनको अगला लेवल दिखाओ। आपकी टीम में किसी ने, मान लो आपकी इनकम 2 लाख रुपए है और आपकी टीम में कोई बंदा 1.5 लाख पे आ गया, आप उसको सपना 2.5 लाख का दिखाओ। भले ही आपकी इनकम 2 लाख है, आप उसको, अगर वो बंदा 2.5 लाख पे पहुंच गया तो उसको आप 4 लाख का सपना दिखाओ। आप उसको 5 लाख का, 6 लाख का, 8 लाख का सपना दिखाओ। खाली सपना दिखाने से काम नहीं होगा, उसके लिए आपको भी लगना पड़ेगा उसके साथ, और उसको भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और वो डेली सारे के सारे कंसिस्टेंसी के साथ एक्शंस करने पड़ेंगे अगर उसको एक्चुअल में इनकम को ग्रो करना है। बट इससे आप अगर आपकी टीम में कोई बंदा आपसे ज्यादा पैसा कमाता है, यू शुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, बिलीव मी। अगर कोई बंदा आपकी टीम में ज्यादा पैसा कमा रहा है तो आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है। तो कभी भी हमेशा आपको अपनी टीम को एनकरेज करना है, अपनी ईगो को साइड में रख के। ये बिजनेस, ये एकता कपूर का ये कोई धारावाहिक नहीं है जो रात को 8 बजे, 8:30 बजे जो डेली सोप आते हैं। ये वो सास बहू का कोई सीरियल नहीं है जिसमें ईगो से काम करा जाता है। ये प्रोफेशनल बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर आपको अपनी ईगो को टोटल साइड में रखना है। आपको ये जेलस वाले एटीट्यूड को टोटल साइड में रखना है। अगर आप ईगो बीच में लेकर आते हो बिजनेस में, अपलाइंस के साथ, डाउनलाइंस के साथ, क्रॉस लाइंस के साथ, तो मैं सच बता रहा हूं, विनाश पक्का है। ईगो से इस बिजनेस में कभी कोई व्यक्ति नहीं आगे बढ़ सका। आपके डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर ईगो होनी नहीं चाहिए। आपकी इनकम ज्यादा आ गई, ईगो नहीं आनी चाहिए। आपके डाउनलाइन की इनकम ज्यादा आ गई, आपको जेलस नहीं होना चाहिए। आपको न्यूट्रल रहना है। आप में से बहुत सारे लोग आज डाउनलाइन होंगे, बहुत सारे लोग अपलाइन होंगे। जो डाउनलाइन है वो तो अपलाइन बनेंगे ही, काम करेंगे। तो ईगो और जेलेसी, इन 2 शब्दों को नेटवर्क मार्केटिंग की डिक्शनरी में से कंट्रोल अल्ट्रा डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो, फाड़ दो। इन वर्ड्स को हटा दो अपनी डिक्शनरी में से, ईगो और जेलेसी। अगर बात खाली नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, किसी भी बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, थोड़ी डिप्लोमेटिक अप्रोच रखनी पड़ती है। जो मुंह फट लोग होते हैं ना, वो कहीं पर भी लोग उनको खड़ा नहीं होने देते, क्योंकि उनको पता है ये तो कुछ भी बकवास करेगा, इसको तो पता ही नहीं है कि कब क्या बोलना है। और ऐसा व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है कब क्या बोलना है, वो शायद बाय लक सक्सेसफुल हो सकता है, बट वो अपनी सक्सेस को कभी लाइफ में लंबे समय तक रिटेन नहीं कर पाएगा। तो अगर लंबे समय तक आपको सक्सेस को रिटेन करना है, तो ये ईगो और जेलेसी वाले शब्दों को अपनी लाइफ में से हटा दो, क्योंकि इससे कामयाबी मिल भी गई तो रिटेन नहीं होगी। और आज की ट्रेनिंग किस पे है? खाली बड़ी टीम कैसे बिल्ड करनी है वो नहीं, रिटेन कैसे करनी है उसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए ईगो और जेलेसी को टोटल लाइफ में से हटा दो। और अगर आपको बिजनेस में कामयाब होना है, बड़ी टीम बनानी है ना, तो आपको लीड बाय एग्जाम्पल अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। You lead your team by your example. You perform, you do it, and then people will see what you are doing and then they will duplicate you. होता क्या है, मैं अक्सर ये बोलता हूं मेरी ट्रेनिंग्स में, अपलाइन एक ग्लास हाउस के अंदर रहता है जिसमें डाउनलाइंस को सारा कुछ दिख रहा होता है कि अपलाइन क्या कर रहा है। अपलाइन को लग रहा होता है डाउनलाइंस को कुछ नहीं पता लग रहा। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो एक सर्टेन टाइम के बाद डाउनलाइंस को जब चीजें सारी समझ में आने लगती है ना, तो उसको पता रहता है कि अपलाइन क्या कर रहा है। अगर अपलाइन ग्रो नहीं हो रहा तो डाउनलाइन भी ग्रो नहीं होगा। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम ग्रो हो, आपको कंसिस्टेंट बेसिस पर अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है, अपनी इनकम के ऊपर काम करना है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से यू नीड टू लीड बाय एग्जांपल। और इस बिजनेस में ना,
कंसिस्टेंट लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आपको एक्चुअल में बड़ी टीम बिल्ड करनी है, इनोवेशन जरूरी है, और इनोवेशन के लिए नए नए तरीकों को अपनाते रहने के लिए आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी बुक्स नहीं पढ़ोगे, अगर आप अच्छे वीडियोस को रेगुलर बेसिस नहीं देखोगे, अगर आप अच्छी ट्रेनिंग्स को अटेंड नहीं करोगे, आप लर्निंग नहीं कर सकते। पीछे मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक वीडियो डाला था कि आपकी ग्रोथ कैसे होती है, आपकी माइंडसेट की ग्रोथ कैसे होती है, हाउ यू ग्रो। आप आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, आप पढ़ते हो, आप आंखों से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो वीडियो, कानों से सुन रहे हो। तो जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, वो आपके ब्रेन में जा रहा है, और वही आप मानना शुरू कर देते हो। आप कैसी चीजों को देख रहे हो दिन भर? क्या आप नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो या पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो? आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो बट आप दिन भर एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट देख रहे हो, या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो, या कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड कंटेंट देख रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक जिम रॉन ने बहुत अच्छी बात बोली थी, इफ यू आर नॉट अर्निंग इनफ, I am sure you are not learning enough. If you are not earning enough, I'm sure you are not learning enough. तो अगर आपकी इनकम ग्रो नहीं हो रही, अगर आप ग्रो नहीं हो रहे, अगर टीम नहीं बढ़ रही, दैट मीन्स कि आपकी लर्निंग में कहीं ना कहीं कमी है। आपको लर्निंग करने की जरूरत है रेगुलर बेसिस।